अच्छा जी, ऐश क्या चीज़ है? आपने रेटिनल नर्व फाइबर्स के अंदर, रेटिना की एनाटमी के अंदर बहुत सारी आपने लेयर्स पढ़ी हैं। अब लेयर्स जो हैं दो तरह की होती हैं, या उसमें सेलुलर लेयर्स होती हैं या फाइबर लेयर्स होती हैं। फाइबर लेयर सिर्फ दो होती हैं, सेलुलर लेयर्स जो हैं वो बाकी सारी होती हैं, और कुछ वास्कुलर लेयर्स होती हैं नीचे आरपी के नीचे। जो नर्व फाइबर लेयर है वो नर्व फाइबर लेयर है जो गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स हैं, वो आपको पता है। एक और फाइबर लेयर है जिसका नाम है हेनले फाइबर लेयर। अब हेनले फाइबर लेयर हमें जर्नली ये पढ़ाई नहीं जाती कि ये क्या चीज़ है। अब इसके ऊपर सारी मेरी आज जो है वो टॉक है कि हेनले फाइबर लेयर के अंदर क्या पैथोलॉजीज होती हैं और इसको आपने ओसीटी पे कैसे पिक करना है। तो मैंने आपसे शुरू से माजरत कर ली थी कि मेरा टॉपिक जो है वो पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये डायग्नोस्टिक का जो थोड़ा बहुत मैं लेके आया हूँ वो आपको मैं प्रेजेंट करता हूँ। अब हेनले फाइबर लेयर जो है, इसकी कोई भी पैथोलॉजी हो और हाइपर रिफ्लेक्टिविटी अगर हो रही हो, पहले मैं आपको बताऊंगा हेनले फाइबर लेयर है क्या, उसको पिक कैसे करना है। इसको कहते हैं एंगुलर साइंस ऑफ हेनले फाइबर लेयर हाइपर रिफ्लेक्टिविटी। कोई भी पैथोलॉजी आपकी हेनले फाइबर लेयर की होगी तो आपने उसको मेंशन करना है कि दिस इज एन ऐश। ऐश स्टैंड्स फॉर एंगुलर साइंस ऑफ हेनले फाइबर लेयर हाइपर रिफ्लेक्टिविटी। अब ये जनरली एनाटमी है कि यहाँ पर अब इस सारी यहाँ पर लेयर्स हैं, इनमें से हेनले फाइबर लेयर कौन सी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये सारी एनाटमी है और इसमें सारे फाइबर्स लेबल हुए हैं। ये एक नर्व फाइबर लेयर है और बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे न्यूक्लियर लेयर्स हैं या प्लेक्सीफॉर्म लेयर्स हैं। एक और नर्व फाइबर लेयर है, फाइबर लेयर, वो ये वाली है हेनले फाइबर लेयर। अब ये हेनले फाइबर लेयर एग्जैक्टली होती कहाँ पर है, इसकी डिटेल मालूम करते हैं। जनरली जब आपको हिस्टोपैथोलॉजी नज़र आती है रेटिना के अंदर, तो यहाँ पर जनरली कोई भी लेयर जो है हेनले फाइबर लेयर की लेबल नहीं है, लेकिन होती किस जगह पे है, वहाँ पर हेनले फाइबर लेयर इस जगह पे, इसको कहते हैं हेनले फाइबर लेयर। यहाँ पर आप ये देखें रॉड्स एंड कोन्स हैं, और रॉड्स एंड कोन्स के जो यहाँ से एक्सॉन्स हैं, ये वाले एक्सॉन्स, ये कोन्स हैं, पर्टिकुलरली कोन्स, ये सारे ये येलो वाले ये कोन्स हैं। और इन कोन्स के आगे जाके यहाँ पर आप देखें कि इसके एक्सॉन्स जो हैं वो यहाँ से सीधा जाके इसके ये यहाँ पर बल्ब्स जो होते हैं जिससे वो जो है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में इंटरडिजिटेट करता है मुलर मसल्स के मुलर सेल्स के साथ। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कुछ एक्सॉन्स हैं जो स्लांटिंग हैं। ये जो स्लांटिंग है यहाँ पर, ये वाले ये जो स्लांट करके जा रहे हैं ये यहाँ तक, उसके बाद फिर ये सीधे होते हैं और दरमियान में भी ये सीधे होते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, जिसमें इसके एक्सॉन्स दे आर हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनको कहते हैं हेनले फाइबर लेयर। अब ये हेनले फाइबर लेयर जो है, अब इसकी अगर वास्कुलरिटी देखें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है हेनले फाइबर लेयर, और ये हेनले फाइबर लेयर जो है यहाँ तक आपके जो रेटिनल वेसल्स हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं। अब रेटिनल वेसल्स के दो पोर्शंस होते हैं, एक एसवीसी होता है और एक डीवीसी होता है। एसवीसी का मतलब ये है कि सुपरफिशियल वास्कुलर कॉम्प्लेक्स, एंड डीवीसी मीन्स डीप वास्कुलर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आपने जनरली क्लिनिकली देखा होगा कि कुछ देयर आर मैनी पैथोलॉजीज जो वास्कुलर जिनकी नेचर है या इन्फ्लेमेटरी नेचर है, उसके अंदर ये आपको स्टार पैटर्न मिलता है। ये स्टार पैटर्न जो है ये हेनले फाइबर लेयर की वजह से आता है। अब इसको अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर इंट्रारेटिनल हेमरेजेस हैं और इसकी पैटर्न जो है वो इसका फैन शेप बन रहा है। और ये जो फैन शेप हेमरेजेस हैं, ये यहाँ पर ये जो हेमरेज है ये दिस इज ऐश, और ये ऐश जो है इट इज ड्यू टू हेनले फाइबर लेयर ओरिएंटेशन। ये चीज़ें हेनले फाइबर लेयर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि ये हर ओसीटी के स्कैन में हेनले फाइबर लेयर जो है वो पिक क्यों नहीं होती। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या नॉर्मल हेनले फाइबर लेयर विजिबल होती है या नहीं होती। तीसरा सवाल ये है कि जब आपके पास पैथोलॉजी आ जाती है तो उसमें तो डेफिनेटली जब आपको इस किस्म की पैथोलॉजी आए यहाँ पर इस लेयर पे आए तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज एन ऐश।
अब हेनले फाइबर लेयर, अब जब आप सीधा स्कैन करते हैं बिल्कुल आँख सामने रख के और एक्सियल स्कैन करते हैं, तो यहाँ पर एक आपको हाइपो रिफ्लेक्टिव सा एरिया जोन आ रहा है। दिस जोन, ये जो आउटर न्यूक्लियर लेयर और आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर के अंदर ये दरमियान में जो एरिया है, विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड नियर द फोविया, लेकिन फोविया के अंदर वो एब्सेंट होता है। वो मैंने अभी आपको बताया कि फोविया में एब्सेंट इसलिए होता है कि वो उसकी जो लेयर्स है यहाँ स्ट्रेट होती हैं, उसके बाद वो ऑब्लिक होनी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद फिर जाके फिर वो स्ट्रेट हो जाती हैं। तो दिस इज़ हैंड लेयर। और ये एक तस्वीर देखें और ये आप तस्वीर देखें, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब प्रोमिनेंट ना सिर्फ ये यहाँ पर है, बल्कि ये देखें कि इस जगह के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है जितनी इस जगह पे है। अब इसमें से नॉर्मेलिटी कौन सी है और एबनॉर्मेलिटी कौन सी है? ये दोनों नॉर्मल है। अब दोनों नॉर्मल में इसको कहते हैं, यहाँ पर आप ये देखिए कि जब आपकी बीम जा रही है तो ये विजुअल एक्सिस के बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, एंगुलर पड़ रही है। उसकी जो बीम है मैकुला के ऊपर वो एंगुलर बन रही है, इसीलिए इसको इसको एंगुलर साइन कहते हैं। इसको पिक करना आपका ओसीटी के अंदर आपने उसको एंगुलर मूवमेंट देनी है, बिल्कुल प्यूपल के साथ नहीं, प्यूपल डायलेट करके एक तरफ एक पेरिफेरी से देखें और फिर उसके बाद दूसरी पेरिफेरी से आपने इसको देखना है, तो फिर आपको हैनले लेयर नज़र आएगी। अब ये हैनले लेयर जब आप ये थोड़ा सा एक्सेंट्रिक करेंगे उसके अंदर, तो फिर आपको ये हैनले लेयर नज़र आएगी। इसी तरह जब आप दूसरी तरफ इसको एक्सेंट्रिक करेंगे तो आपको दूसरी तरफ वाली ये हैनले लेयर नज़र आएगी। अब ये हैनले लेयर जो है, कौन कौन सी पैथोलॉजीज़ हैं जो हैनले लेयर्स को अफेक्ट करती हैं? पर्टिकुलरली इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी है वो है हेमरेजेस। अब हेमरेजेस के अंदर ये लंबी लिस्ट है। सिस्टेमिक सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो भी अफेक्ट करता है। लोकल रेटिनोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो इफेक्ट करती हैं, और कोरियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ हैं। इसके अलावा ये तो है लिस्ट पूरी एक हेमरेजेस की। इसके अलावा इन्फ्लेमेशंस भी ऐसी हैं जो हैनले लेयर्स को अफेक्ट करती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो कौन कौन सी पैथोलॉजीज़ हैं, उसके अंदर हम ये देख लें कि आइडेंटिफिकेशन, ये एक्यूट रेटिनल न्यूरो रेटिनोपैथी है। इसके अंदर ये हैनले लेयर जो है ये यहाँ पर थोड़ी सी हाइपर रिफ्लेक्टिव हो गई है, और इसके नीचे आप ये देखें यहाँ पर अब ये जो जोन आ रहा है, इज इट ड्यू टू द नेगेटिव शेडो ऑफ हैनले लेयर हाइपर रिफ्लेक्टिविटी और इज इट ए पैथोलॉजी? अब इन दोनों में हमने डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि या इसका ये नेगेटिव शेडो पड़ रहा है उसकी निचली स्ट्रक्चर्स के ऊपर, या नीचे वाली लेयर्स भी इफेक्टेड है। उसका हमें अंदाज़ा उससे फर्दर नीचे अब देखेंगे। अगर इतने एरिया के अंदर यहाँ पर इस एरिया में और दूसरे एरिया में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है उनके इमेजिंग में, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका शेडो आ रहा है। अगर नीचे इफेक्ट नहीं आ रहा, और इसका मतलब ये है कि ये वाली लेयर भी इसके अंदर इफेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि ये एट्रोफी है, जनरलाइज्ड रेटिनल एट्रोफी है, एप्लेजिया है। इसके अंदर आपको इंटरडिजिटेटिंग हाइपोरिफ्लेक्टिव एंड हाइपर रिफ्लेक्टिव जोन्स ऑफ हैनले लेयर नजर आ रहे हैं। इसके अंदर ये आप इसमें यहाँ पर देखें कि एक पैथोलॉजी है जिसके अंदर यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये भी हेमरेजेस हैं, और ये हेमरेजेस जो हैं यहाँ पर ये हाइपो रिफ्लेक्टिव एरिया कर रहे हैं इसमें वास्कुलर प्लेक्सस के अंदर। ये हेमरेजेस हैनले लेयर का यूँ लगता है जिस तरह एडिमा है। यहाँ पर मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी जो है वो हैनले लेयर की होती है। इसी तरह ये भी आप देखें कि ये यहाँ पर पैथोलॉजी यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर ये सीरियस डिटैचमेंट है इसकी, यहाँ पर सारा एडिमा है और हेमरेजेस है। इसके बाद सेकंड पोस्ट ऑफ डे के ऊपर ये भी सारा ये हेमरेज है, ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया। हेमरेज जो है यहाँ से सारा एब्जॉर्ब हो गया, और ये अब है जो है हैनले लेयर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब ये कंट्यूजन मैकुलोपैथी है। अगर किसी आँख के ऊपर कोई ट्रॉमा हो तो उसके अंदर आप ये देखें कि टिपिकली हैनले लेयर का एडिमा हो गया, और ये हैनले लेयर के अंदर आपको टिपिकली ये आपको स्लोपिंग नर्व फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ हैनले लेयर एडिमा। उसके बाद इसी तरह ये हेमरेजेस हैं, मल्टीपल हेमरेजेस जो आपको पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये आप ये देखें कि ये हैनले लेयर है। ये इस सारी पैथोलॉजी को आप ऐश कहेंगे, एंगुलर साइंस ऑफ हाइपर ऑफ हैनले नर्व फाइबर लेयर हाइपर रिफ्रैक्टिविटी। अब ये भी सेंट्रल रेटिनल वेन न्यूक्लियन के अंदर ये भी सारा ये जो है ये हैनले लेयर के हेमरेजेस है। इसी तरह एक्यूट पोस्टीरियर प्लेकॉइड मल्टीफोकल
प्लेकॉइड पिगमेंट एपिथेलियोपैथी के अंदर भी आप ये देखें कि यहाँ पर आपको ये हैनले लेयर अफेक्टेड नजर आएगी। ये हैनले लेयर यहाँ पर अगेन इज मेटास्टेसिस टू रेटिना अगर यहाँ पर आ जाए तो वो रेटिना के ऊपर जिस जगह अर्ली इफेक्ट होगा, ये सारे ये पैचेस हैं, ये सारे पैचेस यहाँ पर जो है हैनले लेयर्स के अंदर डिपॉजिट्स हैं। उसके बाद हैंड हेल्ड लेज़र इंड्यूस्ड मैकुलोपैथी, इसके अंदर भी हैनले लेयर जो है वो इफेक्ट होती है। इसका इनिशियली एडिमा होता है और उसके बाद फिर जो है विजन डिस्टर्बेंस होती है। ऐश रिलेटेड टू लाइकर्स क्रैक्स, हाई मायोपिया के अंदर ये लाइकर्स क्रैक्स हैं और उसके अंदर जो है ये ऐश के जो हाइपर रिफ्लेक्टिविटी आती है। उसके बाद ये इसकी हैनले लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो एनाटॉमिकल आपको बता दी। अब फिजियोलॉजिकल अगर आपने कोई टेस्ट करना है कि इसकी हैनले लेयर काम कर रही है या नहीं कर रही है, अब आप इसमें देखें कि जो ERG होती है, ERG का ये वाला पैटर्न जिसमें एक ए वेव होती है और एक ये बहुत सारी ये बहुत बड़ी बी वेव होती है। इसमें सिर्फ जो ए वेव है शुरू में जो आती है कोन्स की अपनी जो है वो, इसमें सिग्नल्स इतने ज़्यादा नहीं आते जितने इसके हैनले लेयर्स के अंदर जो ट्रांसमिशन हो रही होती है उसकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, वो ए को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आप इसको स्कोटोपिक में ले रहे हैं तो ये जो ए वेव है वो आपकी आएगी रॉड्स से, और अगर फोटोपिक में ले रहे हैं तो ये ए वेव जो आएगी वो आपकी आएगी कोन्स से। और अगर स्कोटोपिक में ये ए वेव मिसिंग हो तो इसका मतलब ये है कि उसको रॉड्स डेफिशिएंसी है। अगर फोटोपिक में ए वेव मिसिंग है तो इसका मतलब है उसको कोन्स डिस्ट्रोफी है। और ये जो बड़ी सी बी वेव होती है ये वो सारे नर्व फाइबर लेयर जो आपके इनर नर्व फाइबर लेयर है उसके अंदर 4 किस्म के सेल्स हैं, एमाक्राइन सेल्स हैं, बाइपोलर सेल्स हैं और 4 सेल्स हैं। ये 4 सेल्स सारे के सारे जो है ना वो इनर लेयर से आपको ये कंडक्टिविटी आ रही होती है। इसी तरह ये आप ये देखें कि ये अलग-अलग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई हैं कि किन किन सेल्स से ये आपको कन्वर्ट है। यहाँ पर आप देखें कि ये जो है करंट फ्लोज इन आउटर न्यूक्लियर लेयर के अंदर, ये जो आउटर न्यूक्लियर के लेयर के अंदर विच इज़ आल्सो कंसिस्टिंग दीज मुलर सेल्स, और ये फोटोपिक के अंदर आएगा। ये हैनले लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है फंक्शन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ऐश, and thank you very much for sparing your time.